आज की इस क्लास में मैं अपने सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे संख्याओं के वर्गों के योग पर प्रश्न। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था सिर्फ संख्याओं का योग ज्ञात करना। इसमें हम लोग सीखेंगे संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। तो देखिए, पहला हमारा हेडिंग है सम या विषम श्रृंखला में पदों का योग ज्ञात करना। सम श्रृंखला होगी हमारी जैसे 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग एंड सो ऑन n स्क्वायर का वर्ग। और हमारी जो विषम श्रृंखला होगी उसमें 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग एंड सो ऑन n स्क्वायर का वर्ग। तो इसमें हमें सिर्फ एक कंसेप्ट याद करना है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमें हमारा कंसेप्ट क्या है, अंतिम पद से लगातार 3 पद रखकर गुणा करें, बाद 6 से भाग करें। जो हमारी श्रृंखला दी होगी उसमें हमें अंतिम पद लेकर उसके बाद लगातार 3 पद रखना है और उनका गुणा करना है और सिर्फ 6 से भाग कर देना है। यही हमारा सिर्फ एक कंसेप्ट याद करना है। ये सम श्रृंखला और विषम श्रृंखला दोनों में काम आएगा हमारा। देखिए पहला प्रश्न, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग एंड सो ऑन 30 का वर्ग। तो हमारा अंतिम पद क्या हुआ यहाँ पर 30। अब 30 के बाद क्या आएगा हमारा, 31, 32। तो 3 पद हो गए हमारे, 30 से 30, 31, 32। मतलब अंतिम पद से लगातार 3 पद रखना है और उनकी गुणा कर देनी है और उसके बाद 6 से भाग करना है। सॉल्व कर लेंगे, हमें फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखिएगा हमारा दूसरा प्रश्न है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन 45 का स्क्वायर। तो ये हमारी श्रृंखला कौन सी हुई, विषम श्रृंखला हुई। इसमें भी हमारा वही कंसेप्ट काम करेगा। अंतिम पद से लगातार 3 पद देखना है हमें, 45, 46, 47। लास्ट पद क्या था हमारे यहाँ पर, 45 था। उसके बाद 46, 47 से हमारे 3 पद हो गए, इनकी हमने गुणा कर दी और 6 से भाग कर दिया। सॉल्व कर लेंगे, फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा हमें। तो इसमें हमें किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन याद रखनी है बस, क्या, अंतिम पद से लगातार 3 पद रखना है और गुणा करके 6 से भाग कर देना है। अपने दिमाग में आप लोगों को सिर्फ एक ही कंसेप्ट याद रखना है इसका। आइए हम अपना दूसरा हेडिंग देखते हैं, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसमें हमारी क्रमागत संख्याएं जैसे 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनका वर्गों का योग ज्ञात करेंगे। तो इसमें हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला n+1 2n+1/6 जब संख्याएं क्रमागत रूप से दी हो, यानी कि सम और विषम श्रृंखला ना हो, उसमें सम और विषम दोनों श्रृंखलाएं दी हों। तो इसमें हमें सिर्फ यही एक फॉर्मूला याद रखना है, n+1 2n+1/6। बस सिर्फ एक फॉर्मूला रखना है संख्याओं के वर्गों के योग के लिए। जैसे पहला सवाल है हमारा, प्रथम 25 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो संख्या कितनी हुई इसमें हमारी 25, तो n का मान क्या हो जाएगा 25। ये फॉर्मूला लगा देंगे, देखिए 25, n का मान 25 + 1 2n+1, तो 25 दूना 50 और 1 51। देखिए ये रख दिया हमने और इसे सॉल्व कर लिया, फाइनल आंसर प्राप्त हो गया हमें ये। देखिए अगले हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पर। ये श्रृंखला दी हुई है हमारी जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग। अब आप लोग कहेंगे ये क्रमागत है, लेकिन इसमें साइन देखिएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इसमें हमारी 2 श्रृंखलाएँ बन रही हैं यहाँ पर। एक तो बनेगी विषम संख्याओं के वर्गों का योग और एक बनेगी सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो हमने विषम संख्याओं के वर्गों के योग वाली श्रृंखला अलग कर ली, सम संख्याओं के जो वर्गों का योग था वो श्रृंखला अलग कर ली। तो यहाँ पर देखिए ये श्रृंखला बनी हमारी, एक विषम संख्याओं के वर्गों का योग, एक बनी सम संख्याओं के वर्गों का योग। हमने कंसेप्ट क्या बताया था अभी, जब विषम संख्याओं के वर्गों का योग और सम संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ हो तो अंतिम पद लेकर लगातार 3 पद देखना है हमें, 35, 36, 37। ये हमारे लास्ट के 3 पद हुए। इसी प्रकार यहाँ पर हमारे देखिए 34 के बाद 35, 36, ये हमारे 3 पद हुए। इसको हमने सॉल्व कर लिया। देखिए 6 छंग 36 और 6 छंग 36, यहाँ पर 35 और 6 ये कॉमन आ गया, ये बच्चा 37, यहाँ से भी 35 और 6 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 34। ये बाहर आने के बाद ये 37 में 34 घटा दिया, 3 बचा, इसके हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये फाइनल आंसर प्राप्त हुआ हमें। अब देखिएगा हमारा अगला दूसरा क्वेश्चन है 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग एंड सो ऑन 30 का वर्ग। तो ये हमारी क्रमागत श्रृंखला है। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 30 तक का वर्ग ज्ञात कर देंगे, उसमें से 1 से लेकर 10 तक का जो वर्ग होगा उसे घटा देंगे हम। देखिए 1 से 30 तक का, तो यहाँ पर हमारी कौन सी श्रृंखला बनी, क्रमागत श्रृंखला बन रही है, 11, 12, 13। यहाँ पर भी देखिए क्रमागत संख्याओं को वाला कंसेप्ट लगाएंगे हम, n+1 यानी कि 30 + 1 और 2n+1, 30 दूना 60 और 1 61। तो ये हमारा डिवाइड कर दिया 6 से हमने। इस बार यहाँ पर भी लगा दिया हमने वही कंसेप्ट, n यानी कि 10, n+1 10 और 11 और 2n+1 10 दूना 20 और 1 21।
6। इसका हमने सॉल्व कर लिया, 6 पंजा 30। और देखिएगा ये हमने काटा 3 से 21, 3 दूना 6 और ये 2 से ही काट दिया, 2 पंजे 10। इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर प्राप्त हुआ। थैंक यू गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।